शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। शहीदों की कुर्बानी याद करेगा हिंदुस्तानी, शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जब तक तुम्ही किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, धरती पर तूफान रहेगा। पुलवामा में मानचंद और लखपत जी जो निशंक गोलीकांड था उसमें शहीद हुए थे, आज उसको शहीदी दिवस में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? पहले आपका शुभ नाम? मैं चौधरी जोगेंद्र घासीराम नैन, शुभ किसान मोर्चा के सीनियर किसान नेता। आज हम यहाँ हमारे आज ही के दिन, आज से 32 वर्ष पूर्व हमारे 2 किसान निसंग गोलीकांड में शहीद हुए थे और वहाँ 5 किसानों के ऊपर गंभीर चोटें लगी थी। उस समय के आज हम यहाँ लखपत और मामचंद जियों का 33वां शहीदी दिवस के ऊपर श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए हरियाणा के कोने कोने से किसान कमेरा वर्ग के साथी यहाँ पहुंचे हुए हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम आगे बढ़े। जो बिजली के मुद्दे को लेकर के आज से 32 वर्ष पूर्व तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा बिजली के बढ़े हुए रेटों को लेकर किसानों की तरफ से जो आंदोलन शुरू किया गया था, उन्होंने मानने नहीं थे और आज भी 32 साल के बाद भी सरकार उन्हीं हालातों को पैदा करने जा रही है। केंद्र की सरकार में जो बिजली का निजीकरण किया जा रहा है, उस निजीकरण के अंदर हरियाणा सरकार के द्वारा गांव-गांव में स्मार्ट मीटर योजना लेकर के आ रही है और हम सब भारतीय किसान यूनियन के लोग उस स्मार्ट मीटर योजना का डट करके विरोध कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर योजना के माध्यम से हर न केवल किसान को, आम जन को ये पूरी तरह से बिजली से दूर करने का प्रोग्राम किया जा रहा है। इसमें किसान से, आम जन से स्मार्ट मीटर के माध्यम से पहले से बिजली का बिल भरवाया जाएगा और ये किसान कमेरा वर्ग, मजदूर वर्ग, ग्रामीण लोग हैं जो ये पहले से बिजली का बिल नहीं दे सकते। हम बिजली का बिल देने का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर का डट करके विरोध करते हैं और आपके माध्यम से हम हरियाणा प्रदेश की सरकार को बता देना चाहते हैं कि अगर इसी तरह से निजीकरण को कंट्रोल नहीं करेगी तो ये हम आम आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने का भारतीय किसान यूनियन काम करेगी। और न केवल निजीकरण कर रही है, निजीकरण के नाम पर जो केंद्र, ये हरियाणा सरकार के अंदर जो चंडीगढ़ के अंदर संपत्ति है, जो 24,000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति बिजली विभाग की है, उस संपत्ति को केवल 750 करोड़ रुपए में पूंजीपतियों को बेच दिया है। और मैं बताना चाहूंगा आम जन को किन को बेच दिया है, जिन्होंने 150 करोड़ रुपया चंदा इस बीजेपी सरकार के खाते में बॉन्ड के नाम से दिया था, इलेक्शन बॉन्ड के समय दिया, उसको 2400 करोड़ की संपत्ति को 750 करोड़ रुपए में बेच करके ये कोड़ियों के भाव इसको समाप्त करने का काम किया है। हम डट करके, बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारे पास पन्ना प्रमुख हैं, हम बताना चाहते हैं कि उन पन्ना प्रमुखों को हम चूल्हा प्रमुख में के माध्यम से इस बिजली को विभाग की नीतियों को चूल्हा के अंदर फूकने का काम करेंगे। बिजली बिल के साथ साथ केंद्र सरकार किसानों को मारने के लिए नया सीड बिल लेकर के आई है। इस सीड बिल के अंदर पहले बीटी बीज का लेकर के आई थी, अब जीएम बीज के नाम से नई नीति लागू करने जा रही है। उससे पूरी जनता इस बात से वाकिफ है कि ये सीड बिल के नाम से किसान को मारना चाहती है। और सीड बिल में मैं किसान साथियों को बताना चाहता हूं कि जो जीएम बीज लेकर के आएगी, उस जीएम बीज से न केवल किसान मरेगा, किसान के साथ साथ जो हमारे जीव जंतु हैं, पशु प्राणी हैं, और इसके साथ साथ जो पर्यावरण है वो भी इससे दूषित होगा। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि जो सरसों का बीज हमारा है, जिस पर जीएम बीज लेकर के आएगी, तो उससे जो 2 लीटर सरसों का तेल खाते में किसानों को दिया जाता है, आम जन को दिया जाता है, गरीब जनता को दिया जा रहा है, उससे जो खाने वाला तेल होगा उसमें वो दूषित होगा, उससे आम जन का स्वास्थ्य खराब होने की बात है। और जो तेल के साथ साथ जो खड़ी पशुओं को दी जाती है, जिसे हम पशु चारा कहते हैं, उससे पशुओं को अंदर बाजपन की बड़ी संख्या में कमजोरी आएगी और बिजली
बिल के साथ साथ हम सीड बिल का भी लगातार किसान यूनियन के साथी विरोध कर रहे हैं। इससे सारी पर्यावरण आम जनता को नुकसान हो रहे जा रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ जय जवान जय किसान। देखिए, कोई भी सरकार आई, सभी सरकारों ने किसानों के ऊपर अत्याचार किए। काला बजलाल की सरकार ने निश्चय में कराया, चौटाला की सरकार ने कड़ाले में कराया, तो बंसीलाल की सतराली ने कराया। तो जितनी भी सरकारें आई सभी ने किसानों पर अत्याचार किए और किसानों को हमारे बाहर को पिछड़ने का काम किया। साथियों, कोई भी सरकार किसानों की एकदम बात नहीं करती। पूंजीपति की सरकार है, पूंजीपति की बात करती है। तो हमें एक स्मार्ट मीटर पहले बता दिया है, जो कल मीटर बाहर लगाए ये भी बड़े गलत लग गए। अगर ये स्मार्ट मीटर लाओगे हम इसका विरोध करेंगे, किसी भी कीमत पर गाँव में स्मार्ट मीटर हम नहीं लगने देंगे। मेरा नाम सेवा सिंह आर्य, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और आज हम गांव पोपड़ाओं में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर हमारे किसान 7 जनवरी 1993 को लखपत और मामचंद शहीद हो गए थे बिजली के आंदोलन को लेकर। उस टाइम में भारतीय किसान यूनियन एकमात्र ऐसा संगठन था जो पूरे हरियाणा में एक ही संगठन था, और उसमें एक आंदोलन चालू हुआ था बिजली का और ट्रांसफार्मर ना रखने का। तो किसान अपनी मांग को लेकर के चंडीगढ़ की तरफ जा रहे थे। चंडीगढ़ हमें बढ़ने नहीं दिया, उन्होंने बाहर ही हमको रोक लिया, और उसके बाद वहां से पूरी रात छुट्टी सर्दी में वहां से वापिस आकर के किसानों ने एक निर्णय लिया था, अगर हम इस हरियाणा के अंदर किसी भी एमएलए को गांव में घुसने नहीं देंगे, और जहां भी वो रैली करेंगे हम उसके विपरीत मतलब उसके विरोध में रैली करेंगे। और ये 7 जनवरी 1993 भजन लाल जी निस्संग की अनाज मंडी में अपनी एक रैली करने के लिए आया था, और हमारे किसानों ने भी उसके विरोध में दूसरी मंडी थी जो उसके साथ ही मंडी लगती थी, उसमें रैली करने की सोच ली, और रैली हुई। और उसमें उसके अंदर हमारे 2 किसान शहीद हो गए थे, लखपत और मामचंद, और 6 किसान ऐसे थे जिनको मतलब गोलियां लगी थी, किसी की टांग में लगी थी, किसी की जांघ में लगी थी, और बहुत से किसानों को लाठी चार्ज करके बहुत से किसानों को मतलब बुरी तरह से पीटा गया था। तो वो आंदोलन एक अन्याय के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन केवल मात्र, आज तो हम संयुक्त किसान मोर्चा भी कह देते हैं, अलग अलग नाम से हमारे आ चुके हैं, लेकिन उस टाइम में भारतीय किसान यूनियन ही एक ऐसा संगठन था जिसने इस पूरे हरियाणा के उस बिजली के आंदोलन को सफल बनाया, और सभी जो के 500-600 ट्रांसफार्मर पूरे हरियाणा के जड़े थे उनको रखवाया, और बिजली के रेट भी डाउन करवाए थे भजनलाल की सरकार में। तो इसे इसीलिए उसी दिन से लगभग मतलब 33-34 साल हो गए हैं, लगातार मतलब शहीदी दिवस हम मनाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे शहीद वो उस टाइम हुए थे। और किसानों ने एक बात कही थी कि जो कौम में जो वर्ग अपने शहीदों को भूल जाता है वो कभी भी मतलब सफल नहीं हो पाता, वो रह जाता है। इसलिए हम लगातार अपने शहीदों के उन पद चिन्हों पर चल करके उनकी प्रेरणा लेने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए 7 जनवरी को हर गांव, हर दोनों जगह, चूड़माजरा भी, यहाँ भी, और बाकी जो शहीद है उन पे भी हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जिस प्रकार लगातार किसान आंदोलन भी कर रहा है बिजली को लेकर, लेकिन कहीं न कहीं आज भी किसानों की या आम जन की समस्या यूं की तो खड़ी है, चाहे वो बिजली बिल को लेकर हो या और प्रकार की कोई भी समस्या हो, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे जैसे आंदोलन हो रहे हैं, आंदोलनों का असर सरकारों पे पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि वो वैसी की वैसी खड़ी है। तो यदि आंदोलन का असर नहीं होता तो आज इस बिजली की दरें जो है, किसानों की दरें जो है, आम जो दर है कम से कम 500 रुपये पर हाउस पावर होती, क्योंकि चौटाला के टाइम में 104 रुपये प्रति हाउस पावर किसानों पर बिजली का बिल हो गया था। जब आंदोलन हुए, आंदोलनों ने सख्ती पकड़ी तो 35 रुपए पर चौटाला उसको छोड़ के गया। उसके बाद 15 रुपए आई, और कितने हम आपको बताएं कि जैसे आंदोलन है, कर्जे का आंदोलन होया, कर्जे में 1-2 के कर्जे के अंदर सभी किसानों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, उनको जेलों में ठोक दिया जाता था, और उनका खर्चा भी उनके ऊपर लगाया जाता था। लेकिन आंदोलन की वजह से आज कोई भी किसी किसान को मतलब गिरफ्तार नहीं करता, ना उसकी जमीन को कर्जे के उसमें अवैध में मतलब नीलाम करता है। ये सारी की सारी जो देन है, ये सारी की सारी हमारी
इस आंदोलन की देन। जी सर, शुभ नाम आपका? मैं सतपाल दिलनावाली, प्रदेश का कोषाध्यक्ष हूँ मैं टिकैत ग्रुप से। तो सर क्या कहना चाहेंगे, जो आज गांव पकड़ावा में शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो 1993 में बिजली के मुद्दे को लेकर आंदोलन चला था और सिंह के अंदर गोलियां बरसाई गई, तो हमारे लखपत और मामचंद 2 किसान साथी शहीद हो गए थे, जो 33-34 साल हो गए लगभग। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल मनाया जाता है, ताकि किसानों के अंदर जागृति रह जाए। क्योंकि देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो भी सरकार आई है, सभी ने किसानों का शोषण किया है। कांग्रेस ने भी किया और आज बीजेपी कर रही है। इतनी तानाशाही शायद कभी देखी होगी। जो बीजेपी के खिलाफ अगर कोई शब्द बोलेगा तो आपके खिलाफ मुकदमा करके जेल में डाला जाएगा, आपकी जुबान बंद करने पर तुले हुए हैं। जो आज हालात भारत में है और मैंने तो लगाए सारे विश्व में है, जिस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बेल्जुमा के साथ उसके राष्ट्रपति को रात ने अंधेरे में उसकी पत्नी और उसके राष्ट्रपति को उठाकर ले आया है, जो अपनी डिक्टेटरशिप दिखाई है, तानाशाही दिखाई है, अपनी शक्ति दिखाई है, वही हाल मेरे देश में हो रहा है। जो बीजेपी की सरकार है, ये किसी को भी अपना हक लेने के लिए अगर कोई आवाज उठाता है तो किसी को नहीं बख्शती। इनके ऊपर झूठे मुकदमे करके जेल में डालने का काम कर रही है। तो इसीलिए हमें बार बार किसानों को आगाह कर रहे हैं, भाई अपनी आवाजों को बुलंद करो और नहीं आपका जमीन को जब्त करेंगे। क्योंकि कोरोना काल में सभी उद्योगपतियों ने देख लिया, सभी के उद्योग बंद हो गए थे, लेकिन खेती एक ऐसा धंधा था जिन्होंने 3.5% की वृद्धि दिखाई। तो उन लोगों का दिमाग में बात आएगी, बीजेपी के भी और अडानी अंबानी का भी, अगर हम खेती पर कब्जा कर लेंगे, अगर रोटी हमारे हाथ में आएगी तो हमें देश की जनता को जहां भी चाहेंगे, जिस भी तरह चाहेंगे नचा सकते हैं, अपना काबू में कर सकते हैं। जी भाई जी, परिचय आपका? मैं राजीव आर्य, युवा प्रदेश भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। तो राजीव जी, आज गांव पकड़ावा में जो 1993 में शहीद हुए थे किसान लखपत जी और मामचंद जी, तो आज उनका शहीदी दिवस गांव पकड़ावा में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? आज हम गांव चुरू माजरा और पकड़ावा के अंदर शहीद मामचंद व लखपत जी का शहीदी दिवस बना रहे हैं। बनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। समस्त हरियाणा से यहाँ लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और बड़ी शहीदी दिवस बड़े सम्मानित लोगों ने यहाँ पे पहुंचकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित की। और जो आज ये शहीदी दिवस मनाया गया, इसमें सरकार की जो कुरीतियां, जो आज सरकार किसानों को और आम मजदूरों को दबाने का काम कर रही है, उसके खिलाफ डट कर उनका विरोध किया गया। और आगे की रणनीति ये रहेगी कि सरकार जिस तरह से उनके खिलाफ बोलने वाले नेताओं को कुचलने का काम कर रही है, एकजुट होकर समस्त किसान यूनियन सरकार का मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। और जो बिजली बिलों व अन्य समस्याओं के बारे में भी बड़ा मंथन हुआ। यही आज यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा के अंदर विशेष बातें रही। और हर साल हम यहाँ पे इसी दिन इन शहीदों को नमन करते हैं और इनसे हम युवाओं को कहते हैं कि इनकी तरह हर युवा को इनकी शहीदी दिवस की तरह भी शहीद होने के लिए तैयार होना चाहिए। भी आने वाले नस्लें याद करें भी हमने किसानों और आम जनता के लिए क्या क्या किया।